हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। आज हम बात करेंगे टाइमिंग ऑफ मैरिज पर थ्रू जेमिनी ज्योतिष। जेमिनी की बहुत सारी दशाओं में से एक दशा है चर दशा, जिसमें जो टाइम पीरियड होता है वो प्लैनेट्स का नहीं होता है, वो राशियों का होता है। तो कौन सी ऐसी राशि का मेन पीरियड या सब पीरियड है जो हमें शादी दे सकता है? टाइमिंग किसी भी इवेंट का हो, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है निकालना। उसमें एक एस्ट्रोलॉजर अपने ऊपर चैलेंज या प्रेशर ले सकता है कि मेरी कहीं बात कहीं गलत ना चले जाए, मैं एक्यूरेट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे पे ट्रस्ट टूट जाएगा। पर मुझे लगता है अपनी इंट्यूशन और भगवान पे भरोसा रखते हुए, अपनी विद्या पे बिलीफ रखते हुए, जो हमने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स समझे हैं कि ये प्रिंसिपल्स अगर लगेंगे, मल्टीपल प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, तो ऐसे ऐसा कुछ इवेंट हो सकता है। जैसे रिलेशनशिप कैन बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू कैन मीट समबडी who will play important role in your life। या इस टाइम पे हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। अगर हम टाइम फ्रेम को 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में भी नैरो डाउन कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। प्रेशर हमेशा काम को खराब करता है। अब हम समझते हैं कि जेमिनी ज्योतिष में ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो ये बताते हैं कि ये दशा शादी प्रोवाइड कर सकती है, और उसमें स्कूप क्या है। बिकॉज हम जब प्रिंसिपल्स को समझेंगे तो उसमें ऐसे लगेगा कि यार ये तो हर एंगल से ऐसे लगता है कि ये दशा भी केपेबल है, ये दशा भी केपेबल है, और हाथ में कुछ आया नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज थ्रू चरदशा जेमिनी ज्योतिष। अब चरदशा क्या बोलती है? चरदशा बोलती है कि कोई भी मेन पीरियड या सब पीरियड जिस राशि का चल रहा है। जैसे मान लीजिए मेरा जेमिनाई मेन पीरियड चल रहा है, तो मुझे क्या देखना है कि जेमिनाई में ये फैक्टर्स एसोसिएशन में होने चाहिए। जैसे अगर जेमिनाई में धर कारक प्लेस्ड है, 12p पदा ऑफ द 12th हाउस प्लेस्ड है, 7p पदा ऑफ द 7th हाउस, वीनस या वो राशि काल पुरुष की 7वीं राशि है। जैसे अगर तुला राशि का मेन पीरियड या सब पीरियड आता है तो ये मान लिया जाता है कि ये शादी प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि उसमें नेचुरल एनर्जी है काल पुरुष की 7वीं राशि की। या वो राशि मेरी कुंडली से सप्तम भाव में पड़ती है। जैसे जेमिनाई का ही मेन पीरियड है और वो मेरी कुंडली के सप्तम भाव में पड़ती है, क्योंकि मेरा जो राइजिंग है वो धनु है। तो मैं फिर से मान लूंगी कि ये राशि भी केपेबल होगी शादी देने के। कोई भी ऐसी राशि जो एक दूसरे से नेचुरली 1/7 है, जैसे टॉरस का मेन पीरियड और स्कॉर्पियो का सब पीरियड, अब ये भी कैपेबिलिटी देती है शादी करने को। चलिए ये तो सिंपल लगता है कि हमें राशि की दशा देखनी है और ये देखना है कि ये उसमें प्लेस्ड हो एमडी और एडी के थ्रू, तो शादी हो जाएगी। पर डिलेमा कब आता है? जब हम आगे ये बोलते हैं कि सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं, ये सारे फैक्टर्स अगर एस्पेक्ट भी करते हैं, वो राशियां भी शादी दे सकती है। जैसे मेरा कर्क का अगर मेन पीरियड चल रहा है और जो मेरा धर कारक है, वीनस है, या जो उपपदा वाली राशि है या धर कारक है, वो किसी तरह से भी बाय एस्पेक्ट भी मेरे कर्क राशि को या चंद्रमा से रिश्ता बना लेता है। जैसे चंद्रमा उपपदा में जाके बैठ गए हैं, वो उस राशि में बैठ गए हैं जहाँ उपपदा पड़ता है, तो मैं फिर से बोलूंगी कि हाँ हाँ ये केपेबल हो गया। या उपपदा के जो राशि के स्वामी हैं, वो भी एसोसिएशन करते हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं से जोड़ लगा लेंगे अपनी बात को प्रूव करने के लिए, जब हमें टाइमिंग पता है कि हाँ हाँ इसके लिए शादी हुई। तो प्लेसमेंट भी हम पकड़ रहे हैं, हम एस्पेक्ट भी पकड़ रहे हैं, तो हम सभी एक तरह से हम सभी 12 साइंस को कवर कर रहे हैं। पर इसमें इसमें आपको इसको कैसे समझना है कि इफ आई एम रनिंग थ्रू कैंसर मेन पीरियड और मुझे ये देखना है कि जो कर्क राशि है वो काल पुरुष की चौथी राशि है, तो वो नेचुरली मुझे इमोशनल बना सकती है। घर के मैटर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब वो राशि मेरी कुंडली में कहाँ पड़ती है? जैसे कर्क राशि अगर मेरी कुंडली के अष्टम या नवम भाव में, जैसे नवम भाव में पड़ती है, तो ट्रेवलिंग, नॉलेज, एजुकेशन विल बिकम इम्पोर्टेंट। अब मुझे ये देखना है कि कर्क राशि में कौन से ऐसे चर कारक हैं या स्थिर कारक हैं वो रिश्ता बना रहे हैं। जैसे वीनस ने रिश्ता बनाया तो शादी दे सकती है मुझे कर्क राशि। अगर शनि ने रिश्ता बनाया और वो मेरे धर कारक हैं, तो वो शादी दे सकती है मुझे। सो बेसिकली हमें उस राशि का बेस या एलिजिबिलिटी समझना है कि ये किस तरफ को जा रही है और वो किस तरह के एक्शन हमसे परफॉर्म करवाएगी। पर स्कूप क्या है?
स्कूप ये है, शादी हमें वो दशा या अंतर्दशा देती है जिसमें, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मेरा कैंसर का मेन पीरियड है, तो मुझे ये देखना है कि कैंसर को जब मैं लगन बनाती हूँ तो मेरे सप्तम में बना पड़ा कैप्रिकॉन। अब कैप्रिकॉन राशि का संबंध अगर धर कारक से हो जाए, P12 से हो जाए, P7 से, या A7 A12 जो भी आप बोलते हैं, वीनस से हो जाए, कुंडली के सप्तम भाव या सप्तमेश से हो जाए, जैसे शनि कुंडली के जो सप्तमेश हैं उनके साथ जाके प्लेस्ड हैं, तब भी प्लैनेट को एक दिशा दिखती है, एक रास्ता दिखता है अपना काम पूरा करने का। तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा कैंसर का मेन पीरियड है, मुझे ये समझना है जो कैंसर राशि है वो कालपुरुष की कहाँ कौन सी राशि है, वो मेरी कुंडली में कहाँ पड़ती है, वो कौन से चर कारक या स्थिर कारक से संबंध बनाती है, मेरी जो एसोसिएशन है, माइंडसेट है, इवेंट्स है, उस तरह के होंगे उसमें, वो जितना भी लंबा वो टाइम पीरियड मेरा मेन पीरियड होगा। पर शादी कर्क राशि तब देगी, तब एलिजिबल होगी, जब उससे सप्तम में पड़ने वाली राशि और उसके स्वामी का संबंध मेरे इन फैक्टर्स के साथ हो रहा है। ये तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, इसको चार्ट्स के थ्रू समझते हैं। ये प्रिंसिपल्स हमने मेन पीरियड पे भी लगाने हैं और सब पीरियड वाली राशि पर भी लगाने हैं। जैसे अगर कैंसर में मान लीजिए टॉरस का सब पीरियड आता है, तो टॉरस से सप्तम में पड़ने वाली राशि कौन हुई? स्कॉर्पियो। अब मुझे स्कॉर्पियो का संबंध इन फैक्टर्स के साथ देखना है टू से कि अब एलिजिबिलिटी हो रही है। एक एग्जांपल चार्ट से इसको समझते हैं। अ, अगर हम दो तीन दशाओं को साथ में रख के बात को बोलें तो बात सही जाने लगती है। जैसे इनका वर्गो का मेन पीरियड आया और ये मुझसे पूछते हैं कि शादी कब हो सकती है। ऑब्वियसली वो तभी पूछते हैं व्हेन दे आर लुकिंग फॉर मैरिज, दे आर कंसिडरिंग, दे आर इनटू रिलेशनशिप और दे आर कंसिडरिंग प्रपोजल्स। तो मैं देखूंगी कि जो वर्गो है वो कालपुरुष की छठी राशि है, जो नेचुरली डिस्प्यूट्स को, डिजीजेस को, फाइट्स को दिखाती है, एक लॉयर का चार्ट है। अब मैं देखूंगी वो मेरी कुंडली के दशम भाव में पड़ती है जहाँ केतु है, तो उस टाइम पे आपके मार्केट रेपुटेशन, काम कैसा चल रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, इमेज कैसी है, वो सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उससे किसी भी चर कारक का या धर कारक का रिलेशनशिप नहीं है। वर्गो को अगर मैं लगन बनाती हूँ तो वो वहां से थर्ड हाउस में गए हैं, वो मेरे धर कारक है, उनके जो स्वामी है मरकरी वो मेरे धर कारक है। सो मेरे दिमाग में एक बार चलेगा कि हाँ अब ये धर कारक की टाइम फ्रेम आ गया है, तो शादी का या रिलेशनशिप की बातें ध्यान में चल रही हैं। उनकी एसोसिएशन घनती कारक मून के साथ है, तो बोलना पड़ेगा इस टाइम पे, इफ यू आर इन रिलेशनशिप, इवन इफ यू गेट मैरिड, वाइफ की हेल्थ कैसी रह रही है, आप दोनों के बीच में फाइट्स तो नहीं होती है, वो भी देखिए, क्योंकि वो शनि भी वहां पर है जो नेचुरली पेन को और तकलीफ को दिखाते हैं, और वो स्कॉर्पियो राशि में है। ठीक है। पर ये सब ना बोलते हुए उन्होंने मुझसे क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि शादी कब तक हो सकती है। मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है कि अगर मैं वर्गों को लगन बनाती हूँ उससे सप्तम में जो राशि पड़ती है वो कहाँ प्लेस्ड है। वो कुंडली के चौथे भाव में प्लेस्ड है, उनके स्वामी बृहस्पति हैं, उनकी एसोसिएशन किसके साथ है? वो एस्पेक्ट ले रहे हैं वीनस से और सन से। अब वीनस की हमने बात की थी, वो नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज है, तो मैं उसको एलिजिबल मानूंगी। पर पाइसेस में आप देखिए कि वहां पर 12P है। हमने बोला था जो भी पीरियड चल रहा है, जैसे वर्गो का मेन पीरियड है, अगर मैं उसको लगन बनाती हूँ, उससे सप्तम में पड़ने वाली राशि और उसके स्वामी का संबंध किससे हो रहा है? पहली बात उसमें 12P आए, दूसरी बात उसके स्वामी का संबंध वीनस के साथ हुआ। एक जो मेन पीरियड होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना देते हुए अब मैं अपने सब पीरियड्स पे ध्यान रखूंगी कि कौन सा ऐसा सब पीरियड है जो बहुत एलिजिबल लग रहा है मुझे शादी के लिए। वाइल डूइंग सो मैं विमशोत्री दशा क्या चल रही है, मेरा गोचर कैसा चल रहा है, वो ध्यान में रखूंगी। अगर मैं तुला को लगन बनाती हूँ तो वहां पर वीनस की प्लेसमेंट मुझे ये दिखाती है कि हाँ, वीनस लिब्रा बिकम्स केपेबल, वहां पर ऐसा कोई उसकी उसका ये थीम है, उसका ये बेस है। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, वीनस से सप्तम में पड़ने वाली राशि, वहां पर 7P आते हैं, उसके जो स्वामी है मंगल, उन पर एस्पेक्ट है मरकरी का। मरकरी जो धर कारक भी है और उस कुंडली के लिए सप्तमेश है। रिमेंबर, कंजंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एस्पेक्ट। तो मैंने इनको एलिजिबल मान लिया। इनफैक्ट
एरीज पर भी मरकरी का एस्पेक्ट है। तो लिब्रा को अगर मैं लगन बनाती हूँ, उससे सप्तम में पड़ने वाली राशि और राशि अधिपति दोनों पर मरकरी का रिलेशनशिप हो रहा है, जो मेरी कुंडली के सप्तमेश है और धर कारक भी है। तो मैं लिब्रा को एज सब पीरियड इंपॉर्टेंस देने लग जाऊंगी। मैं स्कॉर्पियो को लगन बनाती हूँ तो वहां मेरे धर कारक खुद बैठे हैं। पर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, उससे सप्तम की राशि या राशि अधिपति का कनेक्शन किसी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर के साथ नहीं हो रहा है। जब मैं सेजिटेरियस की बात करती हूँ तो उससे सप्तम में पड़ने वाली राशि मेरी कुंडली के सप्तम में आती है और उसके स्वामी खुद से धर कारक है। जब मैं कैप्रिकॉर्न को लगन बनाती हूँ तो उससे सप्तम में पड़ने वाली राशि चंद्रमा जिसके मालिक हैं वो धर कारक के साथ प्लेस्ड है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से मुझे फैक्टर्स मिल रहे हैं। मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकालना है कि कौन ज्यादा एलिजिबल लगता है। मैं अपनी वोट देती लिब्रा को और सेजिटेरियस को। मुझे ये ज्यादा केपेबल लगते हैं थ्रू सेवंथ रिलेशनशिप विद दीज फैक्टर्स। इनकी शादी हुई जब वर्गो का मेन पीरियड और कैप्रिकॉर्न का सब पीरियड था। पर इनका जो रिलेशनशिप था या इनकी कोर्टशिप थी वो फॉर्मली स्टार्ट हो गई थी जब इनका सेजिटेरियस का सब पीरियड था। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि सम टाइम एंगेजमेंट पीरियड ऑल्सो, कोर्टशिप पीरियड ऑल्सो उस टाइम फ्रेम में आ जाता है जब आपको लगता है कि हाँ अब ये बात बन सकती है। और इनकी विंशोत्तरी में वीनस मेन पीरियड एंड वीनस सब पीरियड चल रहा था। एंड अगेन वीनस खुद में ही केपेबल है शादी देने को। सो दिस इज हाउ, और उस टाइम के गोचर भी कुछ ऐसे ही थे तो उनकी शादी उस टाइम पर हुई। एक और सिस्टम को, एक और अप्रोच को जब हम साथ में रखते हैं तब हम अपनी बात श्योरिटी के साथ रख पाते हैं। तो ऑलवेज कीप योर टूल्स हैंडी टू से समथिंग इम्पोर्टेंट। एक और एग्जांपल चार्ट लेते हैं। तो इनका एक्वेरियस का मेन पीरियड चल रहा है। अब एक्वेरियस मेरी कुंडली के नवम भाव में पड़ती है। तो एज इट इज लक, फादर, लर्निंग इंपॉर्टेंट हो गई। वो कालपुरुष की 11वीं राशि है, सो फ्रेंड्स, नेटवर्क सर्कल। और वो नाइन्थ में आई है तो अर्निंग थ्रू नेटवर्क सर्कल ऐसा भी हम कुछ बोल सकते हैं, और लर्निंग विद योर नेटवर्क सर्कल। आप दो राशि को और भाव को मर्ज करके भी कुछ बता सकते हैं। अब मैं जब एक्वेरियस का थीम पढ़ती हूँ तो मुझे दिखता है कि वहां पर वीनस का एस्पेक्ट है और मून का एस्पेक्ट है। मून जो कि धर कारक है और वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर है रिलेशनशिप के। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि एक्वेरियस से सप्तम में पड़ने वाली राशि में कौन है। वहां पर जुपिटर है जो कुंडली के सप्तमेश है। फिर जो सूर्य है वो कुंडली के सप्तम भाव में प्लेस्ड है। इसलिए मुझे लगता है कि हाँ मुझे थोड़ी कैपेबिलिटी यहाँ से नजर आ रही है। मैं अपना 12P और 7P भी ध्यान में रखूंगी। अब मैं एक्वेरियस के सब पीरियड में पता करने की कोशिश करूंगी कि मुझे कौन सा ऐसा सब पीरियड लग रहा है जो मैक्सिमम लेवल से केपेबल है शादी देने को। स्पाइसेस को लगन बनाते हैं तो उसके सप्तम में जो राशि पड़ी है वो वर्गो है। मरकरी की एसोसिएशन किसी भी तरह से मेरे सिग्निफिकेटर्स के साथ नहीं है। फिर मैं एरीज को लगन बनाती हूँ, एरीज से सप्तम में तुला राशि है, वहां वीनस भी है। तो मैं एरीज को इम्पोर्टेंस देने लग जाऊंगी। अगर मैं टॉरस को लगन बनाती हूँ, उसके सप्तम में मरकरी और मार्स हैं, वो नेचुरल सिग्निफिकेटर्स भी नहीं है और वो धर कारक भी नहीं है। पर साथ साथ में मैं ये भी देखती रहूंगी कि बाय एस्पेक्ट वहां पर क्या मून का एस्पेक्ट है जो कि मेरा धर कारक है, वो कितना एलिजिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। मेरा ध्यान जेमिनाई की तरफ जरूर जाएगा क्योंकि वहां पर सप्तम में पड़ने वाली राशि मेरी कुंडली में सप्तम में पड़ने वाली राशि है। फिर अ, अगर मैं कर्क को लगन बनाती हूँ, उसके सप्तम में शनि आए हैं। शनि शनि की एसोसिएशन भी कुछ ज्यादा फैक्टर्स के साथ नहीं है। उसके बाद अगर मैं लियो को लगन बनाती हूँ तो लियो और एरीज नेचुरली 1/7 है एक दूसरे से। मुझे इंपॉर्टेंस देनी होती तो इस तरह से मैं हर सब पीरियड को इंपॉर्टेंस देते हुए देखती कि किस में शादी हो सकती है और कौन सी विंशोत्तरी दशा भी कंट्रीब्यूट कर रही है या सपोर्ट कर रही है। तो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस एरीज को देती, मैं जेमिनाई को देती, मैं लियो को देती कि इन टाइम फ्रेम में आपकी शादी हो सकती है। जो इनका विंशोत्तरी का टाइम पीरियड चल रहा था वो था मरकरी में राहु, राहु खुद से सप्तम भाव में ही प्लेस्ड है। इनकी शादी हुई है एक्वेरियस में वर्गो में।
अगर मैं वर्गो को लगन बनाती हूँ, उससे सप्तम भाव में पड़ने वाली राशि में 12 P आए हैं। इनकी जो एंगेजमेंट हुई थी वो हुई थी इक्वेरियस मेन पीरियड और एरीज सब पीरियड में। एरीज से सप्तम, जहां हमें फुल कैपेबिलिटी लगती थी शादी होने की। इनकी कोर्टशिप बहुत लंबी थी। जब शादी हुई तब इक्वेरियस में वर्गो का सब पीरियड चल रहा था। तो इस तरह से अगर आप कोर्टशिप के टाइम पीरियड तक, या व्हाट इज रियली हैपनिंग इन योर लाइफ, उस तक भी पहुंचते हो, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो हमें करना क्या है? हमें जो भी दशा चल रही है उसकी थीम, उसके बेस को समझ के वहां से सप्तम का कनेक्शन इन फैक्टर्स के साथ हो जाता है। तो इट्स लाइक कि अब प्लैनेट को रास्ता मिल गया है अपना काम करने का। फॉर देम पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच टू द डेस्टिनेशन। अगर वो हो जाता है तो वो मेन पीरियड या सब पीरियड में सप्तम में पढ़ने वाली राशि केपेबल हो जाती है इवेंट को प्रूव करने में। यहाँ 12 P या 7 P या वीनस या धर कारक, उनकी प्लेसमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एस्पेक्ट। उसका लॉर्ड से ज्यादा राशि की डायरेक्ट एसोसिएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आई होप ये प्रिंसिपल आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको बहुत सारे चार्ट्स में लगा के देखिएगा टाइमिंग की एक्यूरेसी पर पहुंचने के लिए। थैंक यू सो मच।